मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिंदी क्लास। चलिए, हमने हमारा जो पार्ट 6 था वसंत भाग 2 में हमने किया था रक्त और हमारा शरीर कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। यतीश अग्रवाल के द्वारा ये लिखी गई रक्त और हमारा शरीर, इसमें हमने पढ़ा कि कैसे खून की कमी हो जाने पर हमारा शरीर जो है वो काम करना बंद कर देता है। मतलब क्या है कि खून की कमी होने से, हमारे अंदर रक्त की कमी होने से हमारा जो शरीर है वो निढाल हो जाता है, उसमें जान नहीं रहती। क्योंकि क्या है, हर वक्त जो है हम थके थके से अपने आप को महसूस करते हैं। तो ऐसे ही इनमें दो बच्चों की कहानी है। ठीक है, कैसे एक जो लड़की है उसको अनीमिया की प्रॉब्लम है और वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर ने बताया उसको कि खून की कमी होने पर शरीर जो है वो थका थका सा रहता है। फिर वो जांच करने पर पाया, ठीक है, कि उसको अनीमिया की ही प्रॉब्लम थी। और फिर उसने, जो उसका भाई है, उसने पूछा था कि अनीमिया कैसे होता है। तो देखो बच्चों, जब तक हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन ये नहीं मिलते, हमारा शरीर क्या है, कमज़ोर पड़ जाता है। जो हमारी हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, तो जो हम जंक फूड खाती हैं वो तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो आज क्या है, इस पाठ को पढ़ने के बाद आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, यानी कि इसके प्रश्नों के उत्तर मैं आपको समझाऊंगी। मैं आपको इसके आंसर जो है वो समझा दूंगी, मैं पीडीएफ भी भेज दूंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, क्या वीडियो, हाँ जी, मैं आपको एनिमेशन वीडियो भी दिखाने वाली हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद, चैप्टर को समझने के बाद, मैं चाहती हूँ कि आंसर जो है वो आप अपनी ही लैंग्वेज में लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे बच्चे जो हैं वो कितना अच्छा लिख सकते हैं। तो चलिए, इसकी पहले हम एनिमेशन वीडियो दिखाते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें लेकर एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी साबुन से हाथ धोते हुए बोली, दिव्या को अनीमिया है। चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी और खाने पीने का ध्यान रखेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या अर्थ है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिन्हें बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली,
देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये है लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की ही तरह होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम लेते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उसके अगले दिन। तब तो कुछ महीनों में ये समाप्त हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। हम पौष्टिक आहार लेते हैं, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते। रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीटाणु का हो जाना। ये कीटाणु प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थ द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। दीदी, आपने यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूं मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी, घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टांके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में
चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दवा पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने पूछा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब? अनिल ने पूछा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में रक्त के बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह बिल्कुल गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। हाँ जी, तो बच्चों कैसे लगे आपको एनिमेशन वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा ये पार्ट जो है। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मतलब जो रक्त होता है अगर वो बह जाए, उसका बहाव जो होता है उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि हमने पाठ में भी पढ़ा था कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए हमें उस जगह पर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। और अगर खून ज्यादा है, ठीक है, तो फिर क्या करना चाहिए, तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो मैं आपको वो बताती हूँ फिर कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। और क्योंकि वो क्या है, जब वो हम साफ कपड़ा बांधेंगे तो उसका दबाव पड़ेगा और दबाव पड़ने से क्या है, वहां पे रक्त का बहाव जो होता है वो कम हो जाता है। और फिर घायल व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो ये आप जो है खुद भी आजमा सकते हो। मान लो आपको चोट लग जाती है तो क्या है, चोट वाली जगह पर आप एक साफ कपड़ा, एक साफ रुमाल बांध दो, कसकर बांध दो, ताकि आपका जो बहाव है वो रुक जाए। फिर यह खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? ये भी पाठ के अंदर से आया था कि रक्त को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। जैसे भानुमति के पिटारे में बहुत कुछ समाया होता है, वैसे ही जो हमारा ये खून है इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मुख्य रूप से इसके 2 भाग होते हैं, ठीक है। दूसरे एक पहला भाग जो होता है वो तरल भाग होता है जो प्लाज्मा कहलाता है, और जो दूसरा भाग होता है उसमें छोटे छोटे कई कण होते हैं जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इन कणों में कुछ लाल होते हैं, कुछ सफेद होती हैं और कुछ रंगीन कण होते हैं। जो रंगीन कण होते हैं, कलरफुल होते हैं, वो बिंबाणु कहलाते हैं। रक्त की जो एक बूंद होती है उसमें इतनी सारी चीजें होती हैं, इसीलिए इसे भानुमति का पिटारा कहा जाता है। मतलब जो हमारे अंदर खून है उस खून में बहुत सारी चीजें होती हैं। आप लोग साइंस में भी ब्लड वाला चैप्टर जो है वो पढ़ चुके होंगे। फिर है एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो एनीमिया से बचने के लिए हमें हरी सब्जी खानी चाहिए, फल खाने चाहिए, दूध, अंडा और गोश्त खाना चाहिए। इनमें क्या होता है, प्रोटीन होता है
लो तत्व होती हैं और विटामिन जो होता है वो भरपूर मात्रा में होती हैं। ये रक्त के निर्माण में सहयोग करते हैं, यानी कि हमारे खून को बनाने में हमारी हेल्प करती हैं, जिससे क्या होता है, एनीमिया जो होता है वो होने का खतरा टल जाता है। देखो बच्चों, जब हम पौष्टिक आहार लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, तो क्या होता है, हमारा शरीर भी वैसे ही संतुलित बनता है। ठीक है, अगर हम जंक फूड को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे तो वो क्या होगा, हमारा शरीर भी वैसा ही बन जाएगा। तो हमें हमेशा ही क्या करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। दूध, फल, ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खानी और पीनी चाहिए। फिर पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? तो बेटा, पेट में कीड़े जो होते हैं वो कई कारणों से होती हैं। प्राय क्या होता है, ये दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब क्या है कि जो खराब पानी होता है उसकी वजह से, और या फिर जैसे हम कई बार क्या है, स्ट्रीट फूड खाते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, कई वो खुले में रखते हैं, कई कपड़ा ढक के रखते हैं, तो उसमें क्या है, मक्खियाँ मच्छर बैठ जाती हैं और वो उस खाने को दूषित कर देती हैं। और जब वही खाना हम खाते हैं तो हमारे पेट में क्या होता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, पेट में कीड़े होना शुरू हो जाते हैं। और फिर एक दूसरी बात भी है, कई बार हम क्या करते हैं, खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते। जैसे ही हम बाहर से खेल कर आते हैं, बाहर से आते हैं, हम तुरंत क्या है, खाना खाने बैठ जाते हैं, तो उनसे भी क्या होता है, हमारे पेट में कीड़े बनना शुरू हो जाते हैं। तो हमें खाना खाने से पहले, कोई भी खाद्य पदार्थ उसको खाने से पहले हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। और इसके क्या है, कुछ कीड़े तो ऐसे भी होते हैं जिनके अंडों से अपने लार्वा जो है त्वचा के रास्ते से हमारे शरीर में जाते हैं। मतलब कुछ तो ऐसे मक्खी मच्छर भी जैसे होता है ना, कुछ कीड़े कि उनमें लार जो है वो टपकती रहती है, जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ गंदगी हो जाती है। ठीक है, और उस लार से भी छोटे छोटे कई कीड़े बन जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमेशा शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। खुले में हमें शौच के लिए नहीं जाना चाहिए और इधर उधर नंगे पैर भी हमें कभी नहीं घूमना चाहिए। और खाना खाने से पहले हमेशा क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से हमें अपने हाथों को धो लेना चाहिए। फिर रक्त की जो सफेद कण होती हैं उसको वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? देखो बच्चों, ये भी हमने करवाया था कि रक्त के निर्माण में, यानी कि रक्त के जो सफेद कण होती हैं वो शरीर पर हमला करने वाली बीमारियों को हमसे बचाती हैं। यानी कि जैसे वीर सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं, वैसे ही ये जो रक्त के सफेद कण हैं वो वीर सिपाही की तरह हमारे शरीर पर हमला करने वाले जो रोगाणु होते हैं उनसे डटकर मुकाबला करती हैं और उन्हें हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। फिर ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? तो देखो बेटा, ब्लड बैंक में क्या होता है, प्रत्येक समूह का रक्त जो होता है वो सुरक्षित रहता है। आपात स्थिति में कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो यदि किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, तो क्या है, ब्लड बैंक द्वारा इसकी पूर्ति जो है वो की जा सकती है। इस तरह व्यक्ति की जान बचाने में ब्लड बैंक का बहुत बड़ा सहयोग होता है। और ये सहयोग कहाँ से मिलता है, जो हम ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है, रक्तदान करते हैं, उसकी वजह से ही जो दूसरा व्यक्ति होता है उसकी जान बच पाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो 18+ है वो है अपना जो ब्लड है वो डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें समय समय पर ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए ताकि जो व्यक्ति घायल है, जिसको जरूरत है, उसकी जो जरूरत है वो पूरी हो सके। फिर सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसके शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? तो सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में रक्त के जो लाल कण होते हैं वो पहुंचाती हैं। तो ये तो था बच्चे हमारा जो रक्त और हमारे शरीर के प्रश्न उत्तर हैं। ठीक है बच्चों, इसकी मैं PDF भी भेज दूंगी आपको।
तो अब तक हमारे वसंत के 6 चैप्टर जो है वो हो चुके हैं। अब इसके बाद जो है हम महाभारत का पोर्शन उठाएंगे, ठीक है। तो इस फ्राइडे, सैटरडे और संडे यानी कि 3 दिन जो है आपको महाभारत के कुछ चैप्टर दिए जाएंगे जिनको आपने अच्छे से पढ़ना है। और मंडे को मैं क्या करूंगी, उन्हीं चैप्टर्स में से आपका जो टेस्ट हो वो ले लूंगी मैं, ठीक है बच्चों। मंडे को जो लाइव क्लास होगी उसमें मैं आपको एक मॉक टेस्ट बनाकर दे दूंगी। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।